हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं, आपने देखा होगा बीएच नंबर सीरीज जो होता है, नंबर प्लेट, बीएच नंबर प्लेट आ रही है आजकल, नॉर्मल जो अभी आती है, और बीएच सीरीज नंबर प्लेट में क्या डिफरेंसेस है, आज इस रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पूरी जानकारी आपको दूंगा, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और भाई को चैनल पे आए हो नए आए हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो भाई को। बिना देर किए हुए इस दोनों डिफरेंस को जानते हैं, नॉर्मल और बीएच सीरीज नंबर प्लेट में क्या खास है, क्या विशेषता है। देखिए, नॉर्मल नंबर प्लेट और बीएच सीरीज में क्या अंतर है। तो नॉर्मल प्लेट आपने दिए, देखो ये फॉर एग्जांपल मैं दिखा रखा हूँ, नॉर्मल, ये नॉर्मल नंबर प्लेट है। सबसे पहले नंबर प्लेट पे IND लिखा होता है, ठीक है दोस्तों, IND लिखा होगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल डीएल, डीएल डीएल या कोई भी स्टेट, ये स्टेट होता है, मतलब आप किस स्टेट से गाड़ी ले रहे हो, आपने खरीदी है, उस स्टेट का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे बिहार, बिहार, हरियाणा, HR। तो ये डीएल फॉर एग्जांपल ये लिखा होगा डीएल। उसके बाद जो होता है 8CAC, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोड जैसे होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड होता है ना, डिस्ट्रिक्ट, किस आप स्टेट के किस जिले 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 से खरीदे हो उसका आपको कोड होगा। उसके बाद आपको रेंडमली ये नॉर्मल 4 डिजिट का आपको ये व्हीकल नंबर होता है। नॉर्मल, ये नॉर्मल प्लेट में ऐसे ही देखने को मिलता है। और बीएस सीरीज में बात कर लेते हैं, बीएस सीरीज में भी आपको IND लिखा रहेगा, इंडिया लिखा हुआ मिलेगा। और मुख्यतः इसमें मेन मेन बात क्या है, उसके बाद आपको 21, जैसे यहाँ पे आपको डीएल स्टेट लिखा होता है ना, स्टेट, स्टेट किस स्टेट से आपने गाड़ी परचेज की है, डीएल या BR, जो भी स्टेट से आपने ली होगी उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा होगा। वहां यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको 21 का मतलब हो गया अगस्त 2021 में बीएच सीरीज लॉन्च की गई थी भारत सरकार के द्वारा, अगस्त 2021 में। तो 21, कम से कम 21 लिखा होगा ऊपर। साल जहां तक बढ़ती चली जाएगी, जैसे अभी 2026 है तो 2026 तक आपको देखने को मिलेगा, 2027 आएगा तो 2027-28 तक आपको बढ़ता चला जाएगा साल जैसे जैसे बढ़ेगा। लेकिन कम से कम 2021 ही मिलेगा, यहाँ 21 ही मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा, 21 कम से कम, क्योंकि 2021 में ही लॉन्च हो गई थी। तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ ईयर्स इसका मतलब हो गया, ये जो यहाँ पे 2 अंक मिलेगा आपको, रजिस्ट्रेशन ऑफ ईयर्स हो गया। उसके बाद सेकंड में आपको बीएच देखने को मिलेगा, हर नंबर प्लेट बीएच सीरीज है तो बीएच सीरीज ऑब्वियसली बात है, बीएच लिखाई देगा। बीएच का मतलब भारत हो गया, भारत ऐसी हो गया तो पैन भारत, पैन इंडिया में ये मान भारत का मेन मकसद यही हो गया। आप उसके बाद 4 अंकों का आपको रैंडमली कोई नंबर डिजिट मिलेगा, 4 अंकों का, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ऐसे, ये रैंडमली नंबर होता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको 2 डिजिट का ना A से Z तक अल्फाबेटिक कुछ नंबर मिलेगा, A B C, ऐसे कुछ भी 2 अंकों को मिलेगा। ये गाड़ी का कैटेगरी बताता है, गाड़ी है रैंडमली ये बताता है। तो ये आप समझ गए होंगे बीएस सीरीज और नॉर्मल नंबर प्लेट में क्या, अब इसकी विशेषता बताता हूँ, नॉर्मल नंबर प्लेट और बीएस सीरीज में क्या विशेषता है ये आप जान लो, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, नॉर्मल नंबर प्लेट जो होता है ये किसी एक विशेष राज्य के लिए होती है। नॉर्मल नंबर प्लेट जो होती है ना दोस्तों, ये एक विशेष राज्य, जैसे बिहार, दिल्ली, हरियाणा, एक विशेष राज्य के लिए होता है। लेकिन ये बीएस सीरीज जो होता है ये पूरे भारत के लिए, पैन इंडिया के लिए मान होता है। ये आप एक बार ले लेते हो किसी स्टेट में, मान लो आपकी जॉब कहीं और दूसरे स्टेट में लग गया तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा ये। लेकिन नॉर्मल नंबर प्लेट में आप किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो परमानेंट रहने के लिए, 2-4 साल 5 साल के लिए, वहां रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, 12 महीने के अंदर करवाना होता है। नॉर्मल नंबर प्लेट में दूसरे राज्य में जाने के 12 महीने के अंदर ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है। इसमें आपको गाड़ी खरीदने के वक्त ही 15 सालों का एक साथ रोड टैक्स लग जाता है। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो रोड टैक्स 15 सालों का रोड टैक्स एक साथ ही देना होता है। इसे कोई भी आम नागरिक ले सकता है, नॉर्मल प्लेट कोई भी आम नागरिक, भारतीय नागरिक, सिटीजन ले सकता है। और अब बीएस सीरीज की बात कर लेते हैं, ये पूरे भारत के लिए मान होता है, पैन इंडिया के लिए ये मान होता है। आप किसी भी स्टेट में ले जाओ चलाओ, कोई मतलब ये रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ता है, किसी दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता है। और दूसरी बात है, ये कौन कौन ले सकता है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कोई भी ले सकता है इसे, बीएस सीरीज नंबर। और डिफेंस स्टाफ ले सकता है, बैंक स्टाफ ले सकता है, या फिर यूपीएससी सिविल सेवा से जुड़े एम्प्लॉय भी इसे ले सकता है। और लिमिटेड कंपनी में जिसका जॉब है और उनके ऑफिस कम से कम देश के 4 स्टेट में होना चाहिए, वो भी ले सकते हैं। लिमिटेड कंपनी से जुड़े व्यक्ति भी ले सकते हैं इस नंबर प्लेट को, लेकिन उनका जो ऑफिस है देश के कम से कम 4 स्टेट में उनका ऑफिस होना चाहिए।
तो ले सकते हैं। और इसमें रोड टैक्स जो है ना दोस्तों 15 सालों का एक मुश्त नहीं लगता है, ये हर 2 साल में आप किस्तों में दे दे के रोड टैक्स भर सकते हो, ले सकते हो। ये उनके लिए बेस्ट है जो बार बार एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो या बैंक में काम करते हो या कोई भी मतलब आप लिमिटेड कंपनी में, अच्छी कंपनी में काम करते हो, तो आपका ट्रांसफर किसी अदर स्टेट में हो गया, वहां पे आप गाड़ी नॉर्मल गाड़ी नंबर प्लेट ले जाओगे, काफी दिनों तक आपकी वहां ट्रांसफर हो गई, तो आपको री रजिस्ट्रेशन करवाने की झंझट मुक्त हो जाओगे आप। वो एक बार BS सीरीज ले लो शुरू में, उसके बाद आप री रजिस्ट्रेशन से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे, लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये विशेषता था BS सीरीज और नॉर्मल नंबर प्लेट में। तो जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो मेरे भाई को, अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं अदर वीडियो में।